जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी महाराज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये आप लोग जानते ही, ये जो चैनल बनाया है भैया बालाजी के ही प्रेरणा से बनाया गया है। इसमें मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैं जॉब करता हूँ और मैं उसी में खुश था। और भैया की भक्ति करता था। लेकिन जो है, अभी जैसे इन्होंने कहा है, कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं जिन अनुभवों को मैंने शेयर भी किया है। और इन्हीं की प्रेरणा से ये चाहते हैं कि जो लोग अभी भटक रहे हैं, मतलब भगवान को पाने के लिए, भैया को पाने के लिए जो भटक रहे हैं, जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं इनको पाने के लिए भी, और दुखी हैं, उन्हीं के लिए बस ये चैनल बनाया गया है। और ज़्यादातर लोग वही जुड़े हैं मेरे से, जो कि शायद रियल भक्ति को अनुभव करना चाहते हैं, भैया को अनुभव करना चाहते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सबसे कि जो भी इस चैनल पे जुड़ा है वो ये ना समझे कि मैं कहीं कुछ भी टोना टोटका या फिर ऐसा कुछ झाड़ फूक वाला मंत्र, मतलब ऐसा कुछ बताने वाला हूँ। और बस मैं भक्ति का ही बताऊँगा आपको। और जो भी आप लोग के मन में जो भी सवाल चल रहे होंगे कि हम पूजा कैसे करें, संकल्प कैसे लें, कैसे हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करें, और जो भी कुछ है जो मैंने खुद प्रैक्टिकली किया है वो सिर्फ प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने वो सब कैसे किया। लेकिन वो सब इलाज है। उससे पहले हम लोग पहले ना बीमारी के बारे में बात करेंगे कि आखिर बीमारी है क्या। जब हम लोगों को अपनी बीमारी पता नहीं चलेगी तो अब उस इलाज के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले हमें बीमारी तो पता चले कि हो क्या रहा है हमारे साथ में, उसके बाद फिर हम लोग इलाज की तरफ जाएंगे। लोग पहले ही इलाज की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अपनी मतलब बीमारी समझ नहीं आता कि हम बीमार क्यों हैं। और जितने भी लोगों से मेरी बात हो रही है, सब उनमें से बहुत से लोगों के ये सवाल है कि हम जो भगवान की पूजा आराधना करते हैं, तो पूजा करने वाले ही सबसे ज़्यादा दुखी क्यों होते हैं। ऐसा मानना है, मैक्सिमम लोगों का मानना है, मेरा भी यही मानना था बहुत टाइम पहले तक, कि जब हम पूजा करने वाले दुखी रहते हैं और जो नहीं करते, जो मस्त रहते हैं अपना, मतलब उल्टे सीधे काम में रहते हैं, और जो भी अनैतिक वो लोग काम करते हैं अपने सार्वजनिक जीवन में हो या कैसे अपने पर्सनल लाइफ में, जिसको बिल्कुल नास्तिक लोग होते हैं, वो उनको हमेशा उन्होंने मौज लेते हुए ही देखा हुआ है। तो इसका क्या कारण है कि मतलब हम तो दुखी हैं, भैया की पूजा कर रहे हैं, और वो लोग देखो कुछ नहीं कर रहे, अपने ऐश कर रहे हैं, मतलब उल्टा सीधा काम करने के बाद भी। तो इसी चीज़ का एक मतलब एक समाधान है जो हमारे ग्रंथों में लिया गया था, और ये प्रमाणित है, बालाजी साक्षी है इसके। तो मैं बस एक छोटी सी एक कहानी सुना के आपको बताता हूँ, और उम्मीद है कि वो समझ आ जाएगी। आप लोगों ने शायद किसी ने सुनी भी होगी पहले। फिर भी मैं अपने जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, अगर उनमें से एक दो ने भी नहीं सुनी हो तो उन्हीं के लिए सुना रहा हूँ मैं। तो हुआ क्या कि ये जो है, ये पहले की बात है बहुत। एक ऋषि मुनि के दो, मान लीजिए आप दो, वो थे, कथा है ये। दो हमारे जो शिष्य होते हैं, दो शिष्य थे। एक जो ऋषि जी मुनि जी पढ़ाते थे, दो शिष्य थे, और वो दोनों के दोनों जो है वहाँ से पढ़ाई करके चले गए। अब उनमें से एक आस्तिक था और एक नास्तिक था। आस्तिक हम जैसे लोगों की तरह से, जो हम लोग अभी चैनल में देख रहे हैं, हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपने सत्कर्म करते हैं, वो मंदिर में पूजा किया करता था। और एक नास्तिक था जो कि हम जैसा तो नहीं होगा, वो अपने ऐशो आराम में लगा रहता था, अपना शराब, अपना जो भी गंदी चीज़ें, जुआ वगैरह जो भी आप मान सकते हैं, उसमें शेयर मार्केट भी आप मान लीजिए। तो ये सब चीज़ों में वो लगा रहता था, और मतलब बहुत वो करता था कि ऐशो आराम बहुत सारा कुछ करता था उसमें। तो लोग देखते थे कि बताओ, एक ही शिष्य से, मतलब एक ही जो है गुरु से निकले हुए दोनों के दोनों शिष्य हैं, और उसके बाद में जो है एक मौज ले रहा है और एक जो है बहुत दुखी हो रहा है। जो पूजा पाठ करता था वो हमेशा दुखी रहता था, घर में उसके लाले पड़े रहते थे, खाना पीना सब चीज़ों के बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। वो भगवान से बस मांगता रहता था कि भगवान ही के मैंने क्या किया, मैं पूजा पाठ करता हूँ, तो उसका मन लगता था, लेकिन वो करता रहता था, करता रहता था। और दूसरे वाला जो था वो उसको पागल समझता था अपने दोस्त को कि यार तू क्या कर रहा है ये,
तो आप तेरी ये जवानी जो है हमारी ऐश करने की है, अपना जैसे सब मौज ले रहे हैं हम भी मौज लेंगे। तो कहाँ इन चीज़ों में लगा हुआ है, इसके लिए उम्र पड़ी है अभी। 60 के बाद करेंगे, 70 के बाद करेंगे, 80 के बाद, जब भी होगा, जब मन करेगा तब करेंगे। लेकिन अभी जो उम्र है, जवानी है, तो अभी तो जी ले, खून गर्म है, जी लेते हैं। तो लेकिन वो चीज़ नहीं माना, वो ऐश करता रहा। अब हुआ क्या है कि किसी दिन वो कहीं से आ रहा था, दोनों का सेम ही रास्ता था, तो उसको एक नोटों से भरा हुआ बैग मिल गया जो गलत काम करता था। और वो खुश एकदम कि बताओ यार, बढ़िया है, एकदम चमत्कार हो गया। मुझे तो ऐश करने के लिए चाहिए ही थे पैसे, कहीं से लोन लेता, कहीं से ब्याज पे लेता, किसी से उधार मांगता, चलो मुझे मिल गए, इसे भी उड़ाऊंगा, ले लूँगा। चलो ये बात फैल गई कि हाँ भाई उसको ही पैसे मिले। अब दूसरे जो दोस्त वहीं से अपना मंदिर से अपने घर जा रहा था, उसके पाँव में वो कील चुभ गया, मानिए कील चुभ गया। तो कुछ चीज़ें ना इसमें कहानी में मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को, आप मेरे इसके भावार्थ समझिए। कील चुभ गया, उसके पाँव से खून निकलने लगा, उसने प्रभु को याद किया कि हे प्रभु, ये क्या किया आपने, मतलब मैं तो अच्छे काम करता हूँ और अच्छे काम से ही अभी घर जा रहा था, तो बताओ ये भी आपने मतलब ये कील क्या मेरे लिए ही रखा हुआ था। चलो वो चला गया, वो कहो अपने घर में चला गया। तो दोनों के दोनों फिर एक बार दोस्त मिले, वो कह रहे कि देख ले यार, क्या मिला तुझे ये भक्ति करके, तू परेशान दुखी, मतलब, और मुझे देखो उसी रास्ते पे मुझे भी जो है ये भगवान का मतलब ये प्रसाद मिला है, पैसों का बैग मिला है, पूजा तू करता था, प्रसाद मुझे मिल गया। तो वो भी मतलब वो खुश। अब दोनों के दोनों गए कि चलो एक बार ना ऋषि जी से मिलने जाते हैं, बहुत दिन हो गए, अपने गुरु से मिलने के लिए जाते हैं कि उन कैसे हैं, क्या हाल है। वो गए तो वो जब पहुँचे वहाँ पे, दोनों के दोनों मिले अपने, और अपना मिल के जो है वो तो थोड़ी देर के लिए मिला जो अनैतिक कार्य करता था, दूसरा जो खुश था अपना मिल के अपना चला गया, जो दुखी था वो बेचारा बैठा रह गया कि गुरु जी ऐसी कौन से गुरु मंत्र दे दिया आपने, वो तो मतलब खुश रहता है, भगवान की भक्ति नहीं करता, कुछ नहीं करता। और मैं, मुझे जो गुरु मंत्र जो मैंने आपसे सीखा, मैंने यही सीखा कि पूजा पाठ करनी चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, लेकिन मैं इतना दुखी हूँ, इतना मतलब अंतर कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया, वो चीज़ सुनने वाली बात है कि ये जो हम अभी जो जीवन जी रहे हैं, ये सिर्फ हम अभी का नहीं जी रहे हैं, इसमें कुछ कर्म हम पूर्व जन्म के कर्म लेके आए हैं अपने साथ में, कुछ अच्छे कर्म, कुछ बुरे कर्म लेके आए हैं। तो जो उन्होंने बताया कि जो जिसको नोटों से भरा हुआ जो बैग मिला है, वो पिछले जन्म में बहुत ही सत्कर्मी था, बहुत सत्कर्मी था, ऋषि मुनि जैसा संत था, भगवान को पाने का बहुत उसने वो किया, तपस्या की, बहुत पुण्य इकट्ठे किए। उस पुण्य के प्रताप से उसको इस जन्म में बहुत ही मतलब ज़्यादा धनवान होने का, दानी होने का उसको मिला था कि हाँ अब ये इस जन्म में बहुत ही बड़ा मतलब पैसे वाला होगा, दानी होगा, सत्कर्म होगा, करेगा ये, उस चीज़ को मिला उसको। और लेकिन वो उस चीज़ को जो है वो कर नहीं पाया। तो अपने जो पिछले जन्म के जो वो लेके आया था, अच्छी चीज़ें लेके आया था, इस जन्म में जो उसे मिलना था, तो जिस दिन उसको वो नोटों से जो भरा हुआ जो लास्ट बैग मिला था, वो उसका लास्ट ही मान के चलो आपकी था, उसके सत्कर्म की जितनी भी पूंजी थी वो सब खत्म हो चुकी है। लास्ट में जो थोड़ा सा बचा था वो उसको मिल गया। अब उसे मिलना तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके बुरे कर्मों की वजह से वो सब कुछ घटते हुए अब सिर्फ उसके पास इतनी पूंजी बची थी, भगवान ने वो भी दे दी है। और तुम जो थे पिछले जन्म में बहुत ही बड़े कुकर्मी थे, जैसे इस जन्म में हमारे से बहुत से लोग करते हैं अपने गलत काम वगैरह, तो इसलिए तुम्हें मतलब बहुत ही ज़्यादा तुम्हें एक अकाल मृत्यु का भी श्राप मिला हुआ था, इतने ज़्यादा कुकर्मी थे तुम। और तुमने भगवान की भक्ति करते करते अपने जो पुराने कुकर्मों का जो बैलेंस शीट था उसको बिल्कुल एकदम न्यूट्रल कर दिया, मतलब बिल्कुल ख़त्म कर दिया उस चीज़ को। और जो लास्ट का जो तुम्हारा था, जिस दिन तुम्हारी अकाल मृत्यु होनी थी, उस रास्ते पे तुम्हें सिर्फ एक कील चुभा, उस रास्ते पे तुम्हारा एक्सीडेंट होना था और तुम्हें मरना था। तो मेरा यही कहना है, जो भी प्रभु ने जो भी ज्ञान दिया है मुझे, जो मैं समझा हूँ इस कथा से, आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने यही बस मुझे समझ में आया कि ये जो जीवन है,
ये हमारा जो है ना, ये क्रेडिट और डेबिट वाला हिसाब किताब है, जो हमारा पिछले जन्म से चला आ रहा है। कुछ हम लोग क्रेडिट लेके आए हैं, उस क्रेडिट में बहुत सारे बुरे कर्म, बहुत कुछ लेके आए हैं हम लोग, कुछ सत्कर्म भी लेके आए हैं। लेकिन उस चीज़ को हमें इस जन्म से भी अपने कर्मों से उस चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। जब तक हम वो अपना अकाउंट क्लियर नहीं करेंगे, हमें दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जो भी अच्छे कर्मों का जिनका भी है लेखा जोखा था पिछले जन्म में, वो अपने भोग रहे हैं और इस जन्म में भी कोशिश करिए कि अपना बैलेंस जो है वो बढ़ता चला जाए। लेकिन जब जो हम लोग बुरे कर्म करके आए थे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, हमें एक चांस मिला है। हमें खाता खुलवा लिया अपने भैया के अकाउंट में कि हम लोग जो अपने अच्छे कर्म कर रहे हैं, अपने नित्य सिर्फ पूजा करना अच्छा कर्म नहीं है, उस पूजा से जो हमने भैया के चरित्र को अपने अंदर में लेके आए हैं, उस चीज़ को जब हम लोग अपने जीवन में उतार के जो काम करेंगे, तो क्या होता है कि वो जो पुराने जो जितने भी कर्म के जो फल हमें मिलने होते हैं, वो बहुत तेज़ी से वो बैलेंस जो है ना वो घटता रहता है। मतलब हमारे अकाउंट में जो पुण्य जो होते हैं, जो अच्छे काम के जो होते हैं, वो जब जाना चालू हो जाता है अकाउंट में, हमारे भरना चालू होता है, बहुत तेज़ी से ख़त्म होने लगता है। तो बहुत बहुत जो पुराने जो हमें मिलने वाला होता है ना फल, मतलब जो हमारा आने वाले टाइम पे जो हमें, मतलब जो हमें भुगतना पड़ता है, वो हमें तुरंत मिलना चालू हो जाता है, क्योंकि वो क्रेडिट ख़त्म होना चाहिए। जो भी हम लोगों ने ले रखा हुआ ख़त्म होता रहता है, ख़त्म होता रहता है। तो वो चीज़, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म होती है। उसके बाद जब हमारा ये बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर एक नया जीवन चालू होगा, और उसमें फिर हमारे अकाउंट में फिर हमारे पैसे आने चालू हो जाएंगे, हमें पुण्य मिलना चालू हो जाएगा, हम भी खुशी में महसूस करेंगे। और ऐसा नहीं है, लेकिन प्रभु के जो भक्ति में आप जुड़ गए हो, जो भैया के साथ आप लोग जितने भी जुड़े हुए हो, ये सोचिए कि अब आप लोगों का ये जो बुरा समय था, जो आपको लगता है ये बुरा समय है, जबकि बुरा समय है नहीं, ये हम लोगों को एक मौका मिला है प्रभु से जोड़ने का, भक्ति करने का अपना, और भक्ति को आगे बढ़ाने का। तो इसमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और दुख क्या है जो मैंने समझा है, सिर्फ एक लाइन में बताता हूँ। दुख सिर्फ जो हम लोग चाहते हैं ना, उल्टा सीधा जो चाहते हैं, चाह की अप्राप्ति ही दुख है। जो हम लोग मांगते हैं, मांगते रहते हैं, वो चीज़ नहीं मिलता, वही दुख है। जिसके पास साइकिल है उसे मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल है उसे गाड़ी चाहिए, इसके गाड़ी है उसे महंगी गाड़ी चाहिए। ऐसे ही हर चीज़ में बस ये भी चाहिए मुझे, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। लोग अपने से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी हैं। इसी चीज़ में जो 99 के फेर में हम लोग लगे हुए हैं ना, तो हम लोग अपने भैया से, भगवान से दूर होते चले जा रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो आपको ये भक्ति मार्ग मिला है, इसका आप सदुपयोग कीजिए। और सिर्फ पूजा के टाइम पे ही जो बैठ के सिर्फ भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होगा। जो हमारे जो 24 घंटे मिले हैं, इसमें भी जो भैया के बताया हुआ जो मार्ग है, जो इनका कैरेक्टर है, जो इनका चरित्र है, अपने में आप जरूर लेके आइए। और इसी से ही हमारे ये जो भी पूर्व जन्म के जो पूर्वाध में जो हमने किए हुए जो कर्म है, वो सब कटेंगे। तो मेरा यही कहना है। और जो भी मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हैं और अब तक इस कहानी को मतलब पूरी सुन ली है उन्होंने। वैसे तो लोग बहुत लंबी लंबी वीडियो भी देख लेते हैं, लेकिन वो क्या मनोरंजन होता है उसमें, भैया की भक्ति भाव नहीं होता, कुछ नहीं होता। और मुझे पता है, मुझे और मेरे भैया को ये जो चैनल बनाया, हमें बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि आप लोग हम लोगों का चैनल पूरा देख सको। तो हम कोशिश करेंगे। एंटरटेनमेंट में तो कुछ नहीं कर सकते हैं, जो रियल जो जिंदा सब्सक्राइबर हों, जो देखे हमें पूरा का पूरा लास्ट तक, तो हम लोग ऐसे ही बनाने की कोशिश करेंगे। और उपाय ज़रूर मैं बताऊंगा, चमत्कार जो भी होते हैं, जो हो रहे हैं, जो अनुभव हो रहे हैं, उन लोगों को भी बताऊंगा। जितने भी आपके मन में प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न मुझसे ज़रूर पूछिए। और अगर भैया का कहे हुए ये सारे वाक्य आपको अच्छे लगते हैं, तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। और क्या करते हैं, जो भी सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, ताकि हम लोग भी सम्मान के साथ, मतलब हमारा भी चैनल खड़ा रह सके। वरना कोई देखने वाला नहीं है, भैया के संदेश को सुनने वाला नहीं है। और इससे फ़ायदा ही होगा सबका, मेरा नहीं होगा, आप लोगों का फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ ही जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। और खुश रहिए आप लोग जो इतनी देर तक हमें सुन